वहां हम मिलेंगे, हमारी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। तो हनुमान ने कह दिया कि जहां तुम्हारी कथा नहीं मिलेगी वहां हनुमान कभी जाने वाला नहीं है, हनुमान हमेशा यही रहेगा। तो मेरे भगत प्रेमी, इस कलयुग में मैया सीता ने अशोक वाटिका में मैया सीता ने हनुमान को अमर होने का वरदान दे दिया था कि अजर अमर। चौपाई आई है, पढ़ लेना जाकर के सुंदरकांड में। प्रेमी, अजर और अमर होने का वरदान सीता जी ने दिया। तो आज भी हनुमान जी राम कथा सुनने के लिए अमर होकर के गांव गांव में कहीं भी कथा हो, सबसे पहले आसन लगा करके हनुमान जी आकर के बैठ जाते हैं। और हनुमान जी बैठ जाते हैं। कैसे है हनुमान जी? अतुलित बलधामा, अतुलित बलधाम है बस सेनाम देहम, धनुज बल कृशानम ज्ञान नाम गिरगंड्यम। प्रेमियों, उनके बराबर गुणों की खान किसी में नहीं। ताकत इतनी है कि संसार में दूसरे में किसी में ताकत नहीं है। प्रमाण दे रहा हूं बहुत प्रेमी। प्रेमियों, 10,000 हाथियों की ताकत होती है एक ऐरावत हाथी। 10,000 हाथियों की ताकत एक ऐरावत हाथी में होती है। और 10,000 ऐरावत हाथी की ताकत एक इंद्र में होती है। और 10,000 इंद्र की ताकत हनुमान जी की छोटी वाली उंगली में होती है। अब आप विचार बनाओ कि हनुमान जी में कितनी ताकत होगी। एक बार युद्ध हो रहा था राम और रावण का, तो हनुमान जी आ गए। तो हनुमान जी जैसे ही आए तो रावण से मुकाबला हुआ सीधा, फेस टू फेस। तो रावण ने कहा, तेरा नाम क्या है भाई? तो हनुमान जी ने कहा कि मेरा नाम हनुमान है। तो रावण ने क्या कहा? हनुमान, जिस दिन से तू लंका में आया है तूने मेरा जीना हराम कर दिया, तूने मेरी लंका को तहस नहस कर दिया रे। राम से युद्ध मेरा बाद में होगा। आज मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि आज मेरा और तेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने कहा कि हम तैयार हैं। तो हनुमान जी रावण से कहने लगे कि पहले प्रहार तुम करोगे, पहला प्रहार तुम्हारा होगा। रावण ने कहा कि नहीं, पहले तुम करोगे। तो हनुमान जी हंस गए और हनुमान जी ने कह दिया, रावण, अगर मैंने प्रहार कर दिया तो फिर तुम ये नहीं देख पाओगे कि मेरी हार हुई या जीत हुई। तो पहले तुम अपना प्रहार करिए। तो मेरे भक्त प्रेमी, मुष्टिक प्रहार हुआ, घूसा मार हुई। पहला प्रहार रावण ने घूसे का किया। थोड़ी देर के लिए हनुमान जी घुटनों के भर जमीन पर आ गए। थोड़ी देर में ही मूर्छा जागी। और जो हनुमान जी खड़े हुए और जो ही हनुमान जी ने बोला कि जय श्री राम, और जो ही घूसा उठाया, घूसा उठाते ही बीच में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान जी सावधान, घूसा मार मत देना, क्योंकि मैंने अपनी कलम से लिखा है कि रावण का वध राम से होगा। और अगर तुमने घूसा मार दिया तो रावण अभी समाप्त होने जा रहा है और मेरी लेखनी झूठी हो जाएगी। राधे, मेरे भगवत प्रेमी, इतनी ताकत थी मेरे हनुमान, लेकिन इतनी ताकत है, इतने ज्ञानवान हैं, इनसे बड़ा कथा कहने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। इतने बड़े कथा के रसिक हैं, कथा कहने वाले हैं। लेकिन फिर भी कहीं कथा हो तो सबसे पहले पंडाल में आकर के हनुमान जी अपना आसन लगा करके बैठ जाते हैं और प्रेम से कथा सुनते हैं। जब तक पंडाल में से एक एक आदमी विदा नहीं हो जाता है, जब तक वो पंडाल को छोड़ते नहीं है। और कैसे आते हैं ये मैं आगे कथा में बताऊंगा, आज समय नहीं है, इसका भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आ जाइए कथा की ओर। प्रेमियों, जैसे ही कथा शुरू कहने का भाव है, सोनकादि ऋषियों ने कहा कि आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग के जीव अल्पायु होंगे, नास्तिक होंगे, इनका कल्याण कैसे होगा? इनका कल्याण, क्योंकि समय इतना नहीं है, पहले उम्र बहुत ज्यादा थी। प्रेमी, अब हमारी तुम्हारी उम्र न के बराबर है। प्रेमियों, कहने का भाव है 60 या 70। जय ठाकुर जी की।
तो कहने का भाव है 60 में से कितनी तो खेलने कूदने में चली गई, कितनी पढ़ाई लिखाई में चली गई और कितनी घरवाली के साथ में चली गई। अब कितना समय रह गया, मरने की तैयारी हो रही है और जो भगवान से वचन दिया वो पूरा नहीं हुआ। तो अब शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा, और जो काल रूपी ग्रह है मगर है उससे कैसे प्राण बचेंगे, कैसे इनकी रक्षा होगी। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। काल व्याल मुख ग्रास, प्रेमी काल रूपी मगर हर आदमी के पीछे लगा हुआ है। प्रेमी काल रूपी मगर हर आदमी के पीछे लगा हुआ है। कुछ बुजुर्गों ने लिखा, संतों ने लिखा, क्या लिखा है? काल बड़ो ईमान और बिनयाई नाले, जो कम आ जाए केल में तो घर को जान दे। प्रेमियों काल रूपी मगर हर आदमी के पीछे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जैसे ही प्रश्न किया कि काल रूपी मगर से कैसे रक्षा हो सकती है, तो आधे श्लोक में सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। ज्यादा से ज्यादा कलयुग में लोगों को भागवत की कथा सुननी चाहिए। प्रेमी ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें, जब समय मिले जब जाकर के कथा को सुने और अपने घर पर भी रखें, जब समय मिले जब पढ़े। प्रेमी आप इस पुराण की कथा को क्या समझ रहे हैं? 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में जब मेरे द्वारकाधीश इस धाम को छोड़ करके जाने लगे तो उद्धव जी रो रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो द्वारकाधीश ने कहा ना, मैं अकेला आया और अकेला ही जाऊंगा। अगर तुम्हें साथ लेकर के चला गया तो मर्यादा भंग हो जाएगी। और मैं संसार को उपदेश करना चाहता हूँ कि जीव भी अकेला आता है और संसार से जब जाता है तो अकेला ही। तो उद्धव जी ने कहा कि आप जैसे त्रेता में चित्रकूट में जैसे राम ने खड़ाऊ भरत जी को दी, ऐसे ही कुछ अपना आधार दे करके जाइए। तो मेरे द्वारकाधीश भगवान ने अपना तेज लेकर के इस पुराण में स्थापित कर दिया और उद्धव जी को जैसे ही कहा, आदेश किया कि आप इसे लेकर के भद्र का आश्रम जाइए और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार करना। तो कहने का भाव है, इस पुराण में मेरे भगवत प्रेमी साक्षात मेरे द्वारकाधीश भगवान बांके बिहारी विराजमान है। जिस घर में ये पुराण विराजमान है, इस भागवत पुराण का ये प्रमाण है, उस घर में कभी कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता। जिस घर में भागवत की पोथी विराजमान है, प्रेमी उस घर में कभी कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता। दूसरा भाव, जिस घर में रोजाना 5 श्लोकों की कथा होती है, उस घर का तो क्या कहना मेरे। बोलिए गोविंद भगवान जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे हम कथा करते हैं, प्रेमी एक पंडित जी महाराज ब्राह्मण देव का कथा करते थे। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा भी थोड़ा सा आगे बढ़े। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम भी कथा करना सीख लो। उन्होंने कहा पिताजी मेरी बूते की बात नहीं। पिताजी स्वर्ग से बाहर गए, लेकिन बेटे ने कहा कि मैं कथा तो नहीं कह सकता, लेकिन भागवत जी का मूल पाठ तो कर सकता हूं। रोजाना ब्राह्मण का बेटा घर में मूल पाठ पढ़ता है। मूल पाठ जानता है, जो बगल में आचार्य जी कर रहे हैं, ये मूल पाठ प्रेमी रोजाना करते हैं। बाद में शादी हो गई, घरवाली आ गई। घरवाली ने 1 महीना देखा, 2 महीना देखा, 6 महीना देखा, 1 साल देखा। कहने लगी कि जब पूजा पाठ में ही लगे रहोगे कि कुछ करो। कहने का भाव है, तो एक आध बालक भी पैदा हो गया। पंडितानी ने झगड़ा शुरू कर दिया और एक दिन ऐसा झगड़ा हुआ
कि कुछ भागवत की पोथी के पेज फट गए, लेकिन पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। भगवत प्रेमियों, वर्तमान के अनुसार लेकिन ब्राह्मण देवता ने मूल पाठ करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब घर में नहीं मंदिर में जाकर के करते हैं। एक दिन मेरे भगवान बांके बिहारी पंडित जी के घर आए और आकर के कह रहे हैं, पंडित जी पाए लागू। तो पंडित जी तो नहीं है, पंडितानी दौड़ के आई और कहने लगी, आप कौन हैं? पंडित जी महाराज नहीं है। पंडित जी महाराज कहाँ हैं? वो मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं अपने। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। पंडितानी ने कहा कि आप कौन हैं? तो देखिए भगवान बांके बिहारी क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पति को हम तनख्वाह देने आए हैं, कई वर्षों से हमारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह बिल्कुल नहीं लेते हैं। पंडितानी बोली, लाओ लाओ हमें दे जाओ, जल्दी ले जाओ। एक ऐसी कोई वस्तु दे करके भगवान चले गए। उस वस्तु को लेकर के पंडितानी बाजार में गई और बाजार में व्यापारी ने इतना धन दे दिया कि ट्रक लोड होकर के घर पे आ गए। और जैसे ही पंडित जी महाराज लौट करके आए, घर का सारा नजारा बदल गया। पंडित जी महाराज ने पूछा पंडितानी से कि ये क्या है? कि तुम्हारे मालिक साहब आए थे जिनकी तुम नौकरी करते हैं, वो तनख्वाह का पेमेंट कर गए हैं। ब्राह्मण देवता की आंखों में आंसू भरा है कि मैं इतने दिन से तुम्हारा मूल पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाग्य में दर्शन नहीं हुए और मेरी ब्राह्मणी को घर बैठे दर्शन हो गए। राधे राधे। प्रेमी भागवत महापुराण तो भागवत महापुराण है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब पहला महत्व प्रेमी, पहला महत्व कहने का भाव, ये भागवत की कथा है। आज कहने का भाव है, इस कथा के सारे नियम बताए जाते हैं, लेकिन एक चौपाई लिखी कैसे कथा सुने, कैसे आसन लगाएं। प्रेमी, जहां भागवत की पोथी विराजमान है गई, वहां साक्षात परमात्मा विराजमान है। प्रेमी, एक चौपाई लिखी है बाबा ने, कथा सुनत जो वीरा खाई। प्रेमियों, जो भगवान की कथा में बैठ करके मुंह में तमाकू खाई, उससे बड़ा पापी कोई नहीं। और एक भगत जी हमारी गद्दी के आगे तारी बजाए तैयार कर रहे हैं, जाने बाहर है, क्योंकि ये भगवान की पंडाल है। मेरे भगवत प्रेमियों, जो मुंह में तमाकू लगा करके कथा सुने, इससे बड़ा पाप। बोलो गोविंद भगवान। अब मैं यहाँ महत्व बताने जा रहा हूँ, सुने। परीक्षते कथा परीक्षते कथा परीक्षिते कथा भक्तों शवायायाम संस्थिते सुखे शोदा कुंभम गृहीत्वैव देवा स्तोत्रे समागमनम्। प्रेमी, पहला मैं ध्यान देना, परीक्षते कथा भक्तों, जैसे कथा कल से आएगी, लेकिन एक श्लोक लिखा है कि जैसे ही राजा परीक्षित को साप लगा, सारे राजपाट रानी सबको छोड़ करके गंगा जी के किनारे शुक्रताल पर पहुंच गए कि अब हम भागवत की कथा सुनेंगे। और जैसे ही देवताओं ने देखा कि राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए शुक्रताल पर आ गए, तो आधे श्लोक में क्या लिख रहे हैं? सुधा कुंभम। कुंभ माने होता है घड़ा, सुधा माने अमृत। देवता अमृत का कलश भर करके लाए और राजा परीक्षित के पास में खड़े और क्या कह रहे? राजन, तुम्हें डर लग रहा है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग मुझे डस लेगा तो मैं मर जाऊंगा, तो तुम्हारे लिए हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, आप हमारे द्वारा लाए हुए अमृत को पी लो और इस अमृत के बदले में हमें भागवत की कथा सुनने के लिए। राजा परीक्षित के मन में विचार आया
कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैं अमृत पी लूंगा तो अमर हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही सुखदेव भगवान की ओर देखा तो सुखदेव भगवान क्या कह रहे हैं, को सुधा को कथा लोके को काचह को मणिर महाना। ओ राजा परीक्षित, को सुधा को कथा, कहां ये देवताओं का अमृत और कहां मेरे भगवान की कथा, इन दोनों की बराबरी कभी नहीं हो सकती। सुखदेव भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत प्रेमियों कि जो देवता अमृत लेकर के आए हैं ये टूटे हुए शीशे का टुकड़ा है, और ये भगवान की जो कथा है ये साक्षात एक मणि के समान है। तो कहने का भाव है, राजा परीक्षित ने अमृत नहीं पिया और भागवत की कथा को सुना तो पहला मैं तो समझ में आ गया कि अमृत से भी बढ़कर के इस पुराण की कथा मानी आगे समझ में। प्रेमी दूसरा में है, दूसरा में तो ब्रह्मा जी ने जब सुना तो ब्रह्मा जी ने धर्म की तुला रखवाई कि राजा परीक्षित भगवान के धाम को चले गए तो धर्म की तुला रखवाई कि इस पुराण में ऐसा क्या है। तो एक धर्म के तराजू के पढ़ने में सारे शास्त्र और पुराण है और एक में केवल और केवल भागवत महापुराण है, लेकिन फिर भी धर्म की तुला बराबर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कि इसमें साक्षात मेरे भगवान बांके बिहारी और जैसे ही शौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु ये 7 दिन की कथा सुनने की प्रक्रिया शुरू कैसे हुई, थोड़ा सा सुनने समय तो नहीं, क्योंकि प्रेमियों समय बहुत हो रहा है, 5:30 से भी ज्यादा हो रहे हैं, तो ज्यादा समय तो नहीं लेंगे क्योंकि लेट हो गए महाराज। तो मेरा कहने का भाव जैसे ही कहा तो सूत जी महाराज कह रहे कि एक बार नारद जी और ब्रह्मा जी के पुत्रों का बद्र का आश्रम में मिलन हुआ। वहां से ब्रह्मा जी के पुत्रों ने 7 दिन कथा नारद जी को सुनाई। नारद जी जैसे ही कहा 7 दिन कथा सुनाई, शौनकादिक ऋषियों ने कह दिया कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नारद 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते और 7 दिन कैसे बैठ के कथा सुनते रहे और क्यों सुनी, क्या कारण है। अब कहने लगे सूत जी महाराज सुनो, एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि मृतलोक में जाकर के किसी से सत्संग करूंगा। मृतलोक वो है जहां आदमी जन्म लेकर के मरना पड़ता है, अर्थात जहां हम तुम रह रहे हैं इसी को कहते हैं मृत्यु लोक। एक ही श्लोक लिखा, नारद जी आए, नारद जी ने देखा सारा संसार दुखी है, सारा संसार दुखी है। ध्यान देना, एक एक शब्द की हो। नारद जी ने देखा सारा संसार दुखी है। भगवत प्रेमी अगर ईमानदारी से कहा जाए तो कोई सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रे खुदा, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। प्रेमी कोई इस संसार में शरीर से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई बिना पैसे के दुखी है, कोई कैसे भी दुखी है। अगर कोई सुखी है तो केवल और केवल रात और दिन जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो आनंद में, लेकिन इनमें भी कोई बोलना जिसने पैसे के मोह को बिल्कुल छोड़ दिया है, भगवान की भक्ति में लगा है, वही सुखी है। और जिनके मन और बुद्धि में 99 का फेर चल रहा है वो बिल्कुल सुखी। और नारद जी ने देखा है कि सारा संसार दुखी है, लेकिन सबसे गड़बड़ झाला नारद जी ने क्या देखी है, तरुणी प्रभुता आगे है, शालको मुदितायक, कन्याया विक्रयो लोभा, दंपति नाम च कलकनमा। प्रेमियों इस श्लोक का भावार्थ समझना, तरुणी प्रभुता गेहे, गेहे के माने होता है घर। ये भागवत पुराण की रचना हुई जो द्वापर का अंत हो रहा था।
कलयुग आने वाला था लेकिन आया नहीं था। प्रेमियों द्वापर का अंत होने वाला था लेकिन हुआ नहीं था। उससे पहले व्यास जी ने इसको पुराण को रच करके तैयार किया, लेकिन पहले ही लिख गए कि आगे ऐसा होगा। कैसा होगा? करुणी प्रभुता गेहे। आगे कलयुग में जाकर के घर घर में घरवाली या सबकी घरवाली या पत्नियां प्रेमियों सत्ताधारी बन जाएंगी। नहीं आया समझ में? प्रेमियों घरवाली जो कहेगी वो ही करना पड़ेगा। अगर घरवाली आज्ञा दे दे के कथा सुनबे मैया के मंदिर पे चले जाइयो तो भगत जी आवेंगे, और घरवाई ने कह दई के बिल्कुल नहीं तो बेचारा पुनः आयो। प्रेमियों तरुणी प्रभुता के घर घर में माता बहन सत्ताधारी हो जाएगी। कहने का भाव है ये अकाट सत्य है। प्रेमियों झूठी मत समझ लेना। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर प्रमाण दे रहा हूं। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं रामचरितमानस में, और क्या लिखा है? रही सही कसर बाबा तुलसीदास ने पूरी कर दी। और क्या कहा कि नारे विवश नर सकल गोसाई, 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 नाचे नट मरकट की नाई, नाचे नट मरकट की नाई, नाचे नट मरकट की नाई, नाचे नट मरकट की नाई। प्रेमियों बाबा ने क्या लिख दिया रामचरितमानस में, रामायण में, कि नारी विवश नर सकल कोई नहीं बचेगा। कहने का भाव सीधा सीधा है भैया कि काऊ की तो खुल के बाहर आएगी और काऊ की अब अंदर ही अंदर खेच है रही है, पर गड़बड़ तो घर घर में। प्रेमी कहने का भाव, लेकिन आगे क्या लिखा है? नार विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट। प्रेमी मरकट कहते बंदर को। बंदर का तमाशा कभी देखा होगा? प्रेमी गांव में मदारी आते हैं बंदर, और बंदरिया लेके आता है कि नहीं? और मदारी बंदर से कहता है कि ससुराल जाओगे? बंदर के बाप दादे गए ससुराल। बंदर क्या जाने कि ससुराल क्या होते? अरे हम तुमन में कितने अनमैरिड होंगे वो वैसे ही मर जाएंगे। प्रेमियों बंदर क्या कह रहा है? मदारी कहता है बंदर से ससुराल जाओगे? तो बंदर कैसे करते हिलावे रे गाड़ी से खींच के भागे के हाँ जावेंगे, और जावे घरवाई अपनी मेड में बिठा के लावे। प्रेमियों मेरे भगवत प्रेमी वो बंदर नहीं कह रहा है। कहने का भाव है उस बंदर के गले में जो रस्सी का फंदा पड़ा है और रस्सी को पकड़ के मदारी बैठा है, और जैसे ही कहता है कि ससुराल जाओगे और थोड़ा सा मदारी झटका लगावे, बस झटका के डर के मारे कहते हैं कि ससुराल। ऐसे ही जिस दिन हमारे तुम्हारे प्रेमी, जिस दिन हम तुम मंडप के नीचे बैठ गए और जादेना भैया गठबंधन है गो, अर्थात जादेना गांठ लग गई बेटा वाई दिना ते फंदा पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान। प्रेमी नारे विवश नर सकल गोसाई, और नाचे नट मरकट की। अब आ जाइए पावन कथा की। करुणी प्रभुता गेहे। लेकिन आगे क्या लिखा है? सालको बुद्धिदायक। प्रेमी आज घर में अपने बड़े बूढ़े माता पिता की बात कोई नहीं मान रहा है। प्रेमी बड़े भैया की कोई बात नहीं मान रहा है। लेकिन क्या लिख रहे हैं व्यास भगवान? सालको। कहने का भाव है साले साहब अगर आ जाएं और साले साहब आए के कह दें जीजाजी जी काम ऐसे होगा, तो जीजाजी बाई काम करेगा। क्यों करेगा? प्रेमियों या तो बेटा साले की मान ले, और नहीं जी की तो माननी पड़ेगी, नहीं संध्या को भोजन होना मिलने। राधे प्रेमी साला को बुद्धिदायक। प्रेमी में बुराई किसी की नहीं करता। कहने का भाव है मैं भी किसी का साला हूं, मैं भी किसी का जीजा हूं। लेकिन कहने का भाव इस हाथ में 5 उंगली है, 5 उंगली एक जैसी नहीं है। हर आदमी किसी का साला है, हर आदमी किसी का जीजा है। प्रेमी लेकिन आप कभी विचार, प्रेमी साले की घर में वैल्यू ज्यादा कौन से घर में होती है? जहां वाही वाही में झगड़ा चलता है।
प्रेमी जिस घर में भाई भाई में प्रेम है, दौरानी जिठानी में प्रेम है, साले साहब आएंगे चाय नाश्ता करो पधारो, यहाँ तो हमारे यहाँ आनंद है, तुम्हारा काम है चाय नाश्ता पाओ और जाओ। और जिस घर में भाई भाई में बोला चाली नहीं है, प्रेमियों पाकिस्तान जैसे बॉर्डर बन रहे हैं, अब बोले तो किससे बोले, अपने दिल का, अपने जो दिल के भाव है वो किससे प्रकट करें, तो फिर तो साले साहब की वार्तालाप करना पड़ेगा। राधे राधे कहने का भाव है, मैं बुराई नहीं कर रहा, साले की बात मानो। पर जब हम वृंदावन धाम में पढ़ने गए, प्रेमी तो हमारे गुरु महाराज एक बात कहा करते थे कि बेटा एक बात को ध्यान रखियो कि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े प्रेमी क्यों लिखा। कहने का भाव पांचों बुरी एक जैसी नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन क्यों कहते थे कि बेटा अगर द्वापर में शकुनी मामा नहीं होता तो कौरव और पांडवों में महाभारत नहीं। प्रेमी दीवार बिगाड़े आरो, यहाँ मकान बनवा लो खेत में सड़क के सहारे, अगर लास्ट वाली दीवार में ज्यादा एलवारी बनवाई नहीं तो चोर आगे से एक ईंट निकालेंगे तुरंत घुसे आवे, और अगर बाहर की दीवार बिल्कुल ठोस बनवाई गई तो चोर अंदर घुसने वाले नहीं। बस यही भाव है प्रेमी। और क्या लिखा है, कन्याया विक्रय, लोग बागों ने कलयुग में बेटियों को बेचना शुरू कर दिया। प्रेमी कहने का भाव एक बेटी बेटी होती। प्रेमी हमारे पहले बड़े बूढ़े क्या कहते थे, कुछ बड़े बूढ़े हैं, दो एक आध बैठा है। प्रेमी पहले हमारे तुम्हारे बड़े बूढ़े ऐसे होते थे कि अगर उन्हें पता चल जाता कि हमारी बेटी की ससुराल का मेढ़ा आ गया, उसमें अंदर प्रवेश नहीं करते थे कि यहाँ से हमारी बेटी की सीमा शुरू हो। और प्रेमी आज लोग बेटी के यहाँ जाकर के दावत उड़ा रहे हैं और क्या कहते हैं, अरे पुराने जमाने की बातें छोड़ो। नहीं, प्रेमी बेटी बेटी होती है। मेरे प्रभु राम ने राजा जनक के धनुष तोड़ दिया, राजा जनक ने दूत भेजे राजा दशरथ के अयोध्या में आए, लेकिन जब विदाई लेने का समय आया उन्होंने रोना शुरू कर दिया। प्रेमी राजा दशरथ जी से कहा कि आपको लेना पड़ेगा। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि लेना पड़ेगा। दूतों ने कहा कि हम नहीं ले सकते। क्यों? तुम्हारा काम है लेने का। तो दूतों ने क्या कहा कि हमारा काम लेने का जरूर है, लेकिन कहने का भाव है काम के रिश्ते में और सीता हमारी बेटी होती है और बेटी के यहाँ से आवारा बाप कैसे कुछ नहीं ले सकता। प्रेमी कुछ नहीं, और आज के बाप बेटी के यहाँ जाकर के दावत उड़ाते हैं। प्रेमी जितना हो सके बचो, बोलो गोविंद भगवान। प्रेमी कन्याया विक्रय, कहने का भाव जो बेटी को बेचता है ये बेटी के धन में सम्मिलित होता है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं। लेकिन विष्णु पुराण में क्या है कि जो बिटिया को बेच रहा है वो महापापी, लेकिन जिसने गांव में बेटी को बेचा है या बेटी के धन को खा रहा है, तो उस पुराण में व्यास जी ने क्या लिखा है, ऐसे नीच के दरवाजे पर कभी पानी का एक गिलास भी नहीं पीना चाहिए, ऐसे दुष्ट से दूर रहो। प्रेमियों उस पुराण का ये प्रमाण है कि जिसने बेटी के धन को खाया है या बेटी के यहाँ जाकर के दावत उड़ाता है, प्रेमियों वो तो महापापी है ही, लेकिन एक गिलास पानी हमने तुमने पी लिया तो जितना ही बड़ा पापी वो है उतने ही बड़े महापापी हम। ऐसे से दूर बोलिए गोविंद भगवान। प्रेमियों दंपति नाम चकल कल। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने क्या देखा है, घर घर में पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा है, घर घर में पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा है। प्रेमी घरवाली को क्या कहते हैं शास्त्र में, घरवाली को घरवाली नहीं क्या लिखा है, गृह लक्ष्मी, और भगवान के साथ में रहती है उनको कहते हैं लक्ष्मी। कहने का भाव है जिस घर में गृह लक्ष्मी और पति देवता में झगड़ा होता है उस घर में न कभी परमात्मा आते हैं न उस घर में कभी असली लक्ष्मी आती है। प्रेमी काय का झगड़ा क्यों झगड़ा करते हो रे, पति और पत्नी है, काय का झगड़ा, अगर झगड़ा हो जाए तो घंटे 2 घंटे बाद राजीनामा रा दे, काय की लड़ाई भैया। बोलिए गोविंद भगवान। प्रेमियों ऐसी ऐसी लड़ाई हो रही है, पता है कि हम 1 घंटे जीवित रह सकते हैं,
प्रेमी तुम्हें विश्वास है कि हम पूरी कथा सुन लेंगे? क्या मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें पूरी कथा सुना सकता हूँ? लेकिन फिर भी अहंकार कितना बड़ा हुआ है। तो मेरा कहने का भाव है, जब कहीं भी शांति नारद जी को नहीं मिली, सारा संसार दुखी है। नारद जी लौट करके वृंदावन धाम में आए और वृंदावन धाम में आए, थोड़ी सी शांति मिली। वृंदावन धाम में शांति मिली और वृंदावन से आगे बढ़े, यमुना के किनारे भक्ति महारानी मिली। प्रेमियों, एक जवान स्त्री बैठी रो रही है, उसके आगे उसके सामने दो मरणासन अवस्था में दो मरे हुए के समान दो पुरुष पड़े हैं। जवान स्त्री रो रही है, हजारों स्त्रियां उसे समझा रही हैं। कहने का भाव नारद जी गए, जवान स्त्री ने सारा किया, थोड़े से रुको। उसने कहा तुम कौन? कि मेरा, उन्होंने कहा ये मेरे दोनों बेटे हैं और मैं इनकी मैया हूँ। नारद जी बड़े जोर से हंसे कि ऐसी उल्टी गंगा बहती हम पहली बार देख रहे हैं कि बेटा बूढ़े और मैया जवान, तुम इनकी मैया नहीं हो सकती हो, क्योंकि बेटा हमेशा जवान होते हैं और बेटों के आगे माता पिता हमेशा बूढ़े होते हैं। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग। मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में, वहां से धीरे धीरे मैं कर्नाटक की ओर बढ़ी तो मेरी खूब उन्नति हुई, लेकिन और आगे बढ़ी तो मेरी अवनति होना शुरू हुई। वहां से जैसे जैसे मैं राजस्थान की ओर आई, मैं बिल्कुल बूढ़ी हो गई। लेकिन किसी ने कहा मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए, किसी ने मुझे वृंदावन भेजा तो वृंदावन में आकर के मैं जवान हो गई और मेरे दोनों बेटे बूढ़े के बूढ़े ही। समझ रहे हो? कुछ नहीं। वृंदावन में जाकर के भक्ति जवान हो गई, लेकिन दोनों बेटे बूढ़े के बूढ़े। कहने का भाव, वृंदावन में कभी गए हो? प्रेमी, वृंदावन में अगर आप आगे रोड पे जा रहे हो और पीछे से रिक्शा वाला जा रहा है तो क्या कहता है? राधे राधे। ये नहीं कहेगा कि साइड में हो जाओ। प्रेमी, साधु संत कह रहे राधे राधे, हर आदमी राधे राधे। और तो छोड़ो, क्या 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 लिख दिया है कि वृंदावन के वृक्ष को मरमुन जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। प्रेमी, वृंदावन तो वृंदावन है, वह हर आदमी को शांति मिलती है, वहां गए हैं। कहने का भाव है, भक्ति ने कहा कि आप मेरे दोनों बेटों को जगाइए। तो नारद जी ने गीता के श्लोक पढ़े, वेद मंत्र पढ़े, केवल अंगड़ाई ली, जैसे थे वैसे ही सो गए। और नारद जी बड़े दुखी हुए, अब क्या करूं? तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी दुखी मत होइए। अगर आप, आकाशवाणी कह रही है कि आप इनको तो ये जवान हो सकते हैं। नारद जी की समझ में नहीं आया तो देखिए लौट करके बद्र का आश्रम में आए और ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से इनका मिलन हुआ। जब इन्होंने आकाशवाणी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि ज्ञान यज्ञ कहते हैं भागवत पुराण की कथा। तो उन्होंने ये वार्तालाप का हो रहा है बद्र का आश्रम। उन्होंने कहा तो इस कथा को कहां कराऊं? ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने, सनकः, सनंदनः, सनातन और सनत कुमार, चार पुत्रों ने कहा कि इस कथा को हमारे कहने से आप हरिद्वार में कराइए। हरिद्वार क्यों? बद्र का आश्रम में बहुत ऊंचाई है, यहाँ वक्ता होंगे चार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और श्रोता होंगे केवल नारद जी। और यहाँ से थोड़ा नीचे उतर करके हरिद्वार चले जाएंगे तो ऊपर वाले संत उतर करके हरिद्वार में आ जाएंगे। और कुछ जो गृहस्थ लोग हैं, अगर वो कथा के प्रेमी होंगे तो वो भी अपना कार्य भार छोड़ करके कथा सुनने आ जाएंगे, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा और इनका भी कल्याण हो जाएगा। तो ये कथा हुई हरिद्वार में। तो कहने का भाव, इसके बाद फिर पूछा है कि इससे और किस किस का कल्याण होता है? उन्होंने कहा अगर महापापी भी कथा सुनेंगे तो इनका भी कल्याण हो जाएगा। और तो और छोड़िए, इन्होंने कहा कि धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया, उसका भी 7 दिन इस कथा को सुनने से प्रेत योनि छूट गई और उसका कल्याण। प्रेमियों, तो सोनकादि ऋषियों ने पूछा है प्रेत योनि कैसे छूटी? कहने का भाव है, एक ब्राह्मण थे और थोड़ी समाज विधि से कथा। कहने का भाव समय नहीं। प्रेमियों, आरती भी होनी है, माता बहनों को घर भी जाना है। तो मेरा कहने का भाव,
कि जैसे ही पंडित जी का नाम है आंतने, घरवाली का नाम है धुंधली, और भागवत पुराण के अनुसार इनके कोई औलाद नहीं, औलाद बेटा बेटी नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं। एक गौ माता लेकर के आए, गौ माता के साथ बछड़ा आया, लेकिन दोबारा उस गाय ने भी न बछड़ा दिया न बछिया, वो भी बांझ रह गई, घर वाले भी बांझ है। तुलसी का वृक्ष बार बार लगाते हैं, सूख जाता है। जब तुलसी का वृक्ष सूखने लगा, पंडित जी दहाड़ मार करके रोए कि मेरे से ज्यादा पापी कौन होगा कि मेरे घर में एक तुलसी का वृक्ष भी। कहने का भाव, प्रेमी जिस घर में तुलसी का वृक्ष नहीं, उस घर में कभी परमात्मा का वास नहीं। प्रेमी जिस घर में तुलसी का वृक्ष नहीं होगा, उस घर की माता बहन भगवान को भोग कैसे लगाएगा। प्रेमियों, बिना तुलसी को रखे हुए मेरे ठाकुर जी कभी भोग को ग्रहण नहीं। प्रेमी घर में तुलसी का पौधा होना, और तुलसी तो तुलसी है, यत कट्ठे तुलसी यत कट्ठे तुलसी नास्ति। प्रेमियों, जिसके गले में यत कट्ठे तुलसी नास्ति ते नरा मूल मानसा। प्रेमी जिसके गले में तुलसी का मनिया नहीं, रुद्राक्ष नहीं, उसका काय। प्रेमी तुलसी की, अगर तुलसी की मनिया या तुलसी की माला हमारे तुम्हारे गले में होगी तो शायद हमारा तुम्हारा कल्याण हो सकता है। कैसे? प्रेमी, कुत्ते कई प्रकार के होते हैं, लेकिन दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, ध्यान किया है कभी? एक कुत्ता होता है पालतू। प्रेमियों, पालतू कुत्ते के गले में बेल्ट बंधी होती है। अगर वो घर वाले मालिक के घर से छूट जाए तो भी कोई पिटाई नहीं करेगा। क्यों? कि इसके बेल्ट बंधी है, इसकी पहचान है कि ये किसी का पालतू है। प्रेमियों, तो ऐसे ही अगर हमारे तुम्हारे गले में रुद्राक्ष या तुलसी का बनिया होगा तो हम भी भगवान के पालतू हो जाएंगे, तो शायद हमारा तुम्हारा भी कल्याण। लेकिन आज जमाना कैसा आ गया कि कोई रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, कोई तुलसी का मनिया नहीं पहन सकता, कोई चुटिया नहीं रख सकता है। प्रेमी, चुटिया ऊपर से नीचे खिसक रही है। आज जमाना कैसा आ गया है, पहले चोटी हर आदमी के सिर पे होती थी, लेकिन अब चोटी सिर से खिसक करके दाढ़ी के बीच में आ गई। नौजवान प्रेमी सारी दाढ़ी साफ, लेकिन जा जगह पे एक चुटिया जरूर बना। जय हो परमेश्वरी तुमा बनो। क्या जमाना आ गया रे। प्रेमी, चोटी होना हमारे हिंदू सनातन धर्म की पहचान है, लेकिन लोग छोटी छोड़। प्रेमी, घर में टीवी होती है, प्रेमी टीवी चल रही, थोड़ा सा एंटीना गड़बड़ हो जाए, प्रेमी टीवी कार्य करना बंद कर देती है। ऑपरेटर को बुलाया जाता है, जब उसको वो सही करता है एंटीना को, जब सिग्नल सही आते हैं और प्रेमी पूरे समाचार या फिल्म जो देखना चाहते हैं वो सही आना शुरू हो जाता है। तो प्यारे, ये जो हमारे तुम्हारे सिर पे ये चोटी है, ये भी हमारे हिंदू सनातन धर्म का एंटीना है। अगर ये गड़बड़ हो गया, सारा कुछ गड़बड़ हो गया। सब कुछ भूल जाओ। प्रेमी, मैं बुराई नहीं कर रहा, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन जो हिंदू प्रेमी, जो हिंदू संस्कृति की हमारी जो नियम है उन्हें मत भूलो। प्रेमी, उनका जरूर पालन करिए। कहने का भाव, तो देखिए कोई बेटा बेटी नहीं चले गए, एक संत भगवान मिले, संत भगवान ने फल दे दिया, ज्यादा रोए कि जा अपनी घरवा ये खिलाई दियो। प्रेमी, इनका नाम है धुंधली। धुंधली जानते हो? धुंधली समय तो नहीं, पर क्या कहने का बाबू, धुंधली कहते हैं कुतर्क करने वाले। प्रेमी, धुंधली कहते हैं कुतर्क करने वाले। समझ के नहीं? जिसकी घरवाली ज्यादा कुतर्क करे, बात बात समझ लो कि हमारे घर में धुंधली महारानी आई है, ज्यादा कुतर्क करे, बहुत ज्यादा करती है। प्रेमी, समझ लो। दूसरा भाव, कहने का भाव है जो पति के सामने बड़ा अच्छा व्यवहार करे और पति थोड़े से हट जाए, फिर अपना व्यवहार शुरू कर दे। अथवा डोंगरे जी महाराज क्या कह रहे हैं
के दौरान जेठानी सासू किसी से जिसकी बने नहीं, पड़ोसी रहे पड़ोसी रहे किसी से जिसकी बने नहीं, वो भी धुंधली महारानी प्रेमी धुंधली को दिया है कि ले खा लो और तुम्हारे एक बेटा पैदा हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का वाह भगवत प्रेमियों, आज कोई औलाद नहीं है, फल दिया, बड़ी प्रसन्न हो रही है। इस फल से क्या होगा कि तुम्हारे बेटा हो जाएगा, बड़ी प्रसन्न वही का बेटा हो जाएगा पति के आगे। लेकिन जैसे ही पति गए और उसने रोबे को नंबर लगा और कहा कि हाय भगवान, अगर ये मैंने फल खा लो तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब धीरे धीरे मेरे पेट में गर्भ बढ़ेगा तो धीरे धीरे पेट में गर्भ बढ़ेगा और मेरी भूख धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और जब भूख कम है जाएगी तो शरीर में ताकत कम हो जाएगी, और बाई चांस गांव में आग लग गई तो सब गांव बाई भाग जागे और मैं जय ठाकुर जी की है जागे, बाढ़ में जाए मुझे फल नहीं खाना। दूसरा भाव क्या आया कि अगर बाई चांस बच्चा गर्भ में टेढ़ा हो गया, भाई पहले हॉस्पिटल तो नहीं थे, क्या कह रही है, बाई चांस बच्चा टेढ़ा हो गया तो मेरी ननद महारानी आएंगी, ननद, लेकिन गामन में क्या कहते हैं, नंद प्रेमी, लेकिन इनका शुद्ध नाम है नंद। और भागवत में कृष्ण भगवान किसके यहाँ रहे, नंद बाबा के यहाँ। प्रेमी नंद बाबा के बारे में डोंगरे जी महाराज ने क्या लिखा है, नंद बाबा के बारे में डोंगरे जी महाराज ने लिखा है कि जहां नंद बाबा पहुंच जाए वहां आनंद ही आनंद हो जाए। नंद के बारे में डोंगरे जी महाराज ने लिखा, और इनका नाम क्या है जो हमारे तुम्हारे घरों में रह रही है, इनका नाम है नंद। कहने का भाव है, नंद बाबा के बारे में लिखा है कि जहां पहुंच जाए वहां आनंद ही आनंद है। और जो आजकल की ननंद है इनके बारे में क्या लिखा है, नंद, जिस घर में से ये पधार जाए उस घर में आनंद ही। समझ में आएगी कि नहीं? कहने का भाव है, बहुत सी घर में बड़ी बड़ी खतरनाक ननंद महारानी है रही है, बड़े बड़े भाभी के संग में बड़े बड़े अत्याचार कर रही है, लेकिन सावधान, प्रेमी राम ने किए का भोग भोगा, मैया जगत माता सीता ने किए का भोग भोगा, तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम किसी की बेटी को यहाँ दुखी करके जाओगी तो तुम्हें ब्याज लगा करके अपनी ससुराल में हिसाब करना पड़ेगा। मेरे प्रेमियों, अगर ननद महारानी ये विचार बना ले कि मेरे भैया की शादी हुई है, मेरी नई नई भौजाई आई है और मुझे साल 2 साल रहना है और साल 2 साल के बाद में मेरी शादी हो जाएगी, मुझे क्या लेना देना। अगर ऐसी ननद महारानी शादी होकर के जाएंगी, इससे भी बढ़िया भौजाई तुम्हें वहां उससे भी बढ़िया ननद महारानी तुम्हें वहां। बोलिए गोविंद भगवान। कहने का भाव मेरे भगवत प्रेमियों, उसने फल नहीं खाया और छोटी बहन आ गई, उन्होंने कहा कि मेरे पेट में गर्भ है, अपने पति से कह दो कि मैंने खा लिया। धुंधली ने पति से कह दिया कि मैंने खा लिया, और कहने का भाव है छोटी बहन ने कह दिया कि जैसे ही मेरे बेटा पैदा हो जाएगा मैं तुम्हें दे दूंगी। उसके बेटा पैदा हुआ, धुंधली पर सूचना आई, धुंधली ने कह दिया कि मेरे बेटा हो गया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न रहे और बेटे को वहां पहुंचा दिया। बहुत सा धन धुंधली ने अपनी छोटी बहन को दे दिया। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने नाम रखा, तो कहने का भाव है बेटे का नाम रखा गया धुंधकारी। 2 महीने बाद गौ माता से बेटा पैदा हुआ, वह फल गौ माता को खिला दिया था। 2 महीने बाद गौ माता से एक बेटा पैदा हुआ। सारी काया मनुष्य जैसी है, लेकिन कान गौ माता जैसे हुए, तो ब्राह्मणों ने उसका नाम रख दिया गौकर्ण। गौकर्ण भगवान का परम भक्त हुआ और धुंधकारी बहुत बड़े पापी दुराचारी रहे। अंत में ये प्रेत योनि में गए। बाद में प्रेमियों, धुंधली भी मर जाती है। आत्मदेव घर छोड़ जंगल में चले गए
और जब गोकर्ण भी घर छोड़ करके चले गए, जब गोकर्ण ने सुना कि मेरे भैया भी मर गए, पांचों वेश्याओं से शादी की, पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी को फांसी लगा करके मारा, लेकिन नहीं मरे तो कंडों में आग लगाई, जो लाल कंडे हो गए, जलते हुए कंडे धुंधकारी के मुंह में ठूसे, जब जाकर के उसकी गोविंदा। प्रेमियों, तो ये प्रेत योनि में गया। प्रेत योनि को दूर करने के लिए गौकर्ण ने अपने गांव में सुंदर मंडप बनाकर के 7 दिन कथा सुनाई, और जब जाकर के इसकी प्रेत योनि छूटी, और इस तरह से दोबारा से श्रावण मास में फिर कथा हुई, और सारे ग्रामवासियों ने बड़े प्रेम से कथा सुनी, और सारे ग्रामवासियों के लिए स्वर्ग में से विमान आए। सारे ग्रामवासी भगवान के विमानों में बैठ बैठ करके भगवान के धाम को चले। 6वें अध्याय में कथा का नियम। प्रेमियों, सबसे पहले बढ़िया मुहूर्त बनवाया जाए, और बढ़िया से बढ़िया मुहूर्त, जैसे बेटा और बेटी का विवाह बनवाया जाता है, ऐसे ही पहले भागवत का बढ़िया मुहूर्त बनवाना चाहिए। दूसरा, उचित स्थान की व्यवस्था की जाए, ये भागवत जी का नियम है। प्रेमियों, और कार्यक्रम करना सो करना, लेकिन श्रोताओं के लिए बैठने के लिए बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, स्थान बढ़िया होना चाहिए, और जहां स्थान गड़बड़ हो वहां का हो राधे, उचित स्थान होना चाहिए। तीसरा, प्रेमियों सभी को सूचना दे दे, ज्यादा से ज्यादा सूचना दे दे, मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, गांव वालों को, अड़ोस पड़ोस के गांव वालों को, भैया फला तारीख में फला तारीख से हमारे यहाँ कथा होगी, ज्यादा से ज्यादा आने की कृपा करें, क्योंकि इस भागवत जी का प्रमाण है, इस माइक के द्वारा जहाँ जहाँ तक आवाज पहुँचेगी, अगर पशु पक्षी और जीव जंतु भी सुनेंगे, उनका भी कल्याण। सबको सूचना दें, क्रोध का परित्याग करें, और सुबह है फलाहार या स्वल्पाहार। प्रेमी, या तो फलाहार करें या थोड़ा आहार कम करें, अर्थात जैसे रोजाना तुम एक डोज में 5 रोटी खाते हो, रोजाना एक बार में 5 रोटी खाते हो, तो भागवत जी का नियम है कि यहाँ से आगे 8 दिन कथा और चलेगी, तो 5 नहीं 4 खाना, 1 रोटी कम करना, और हो सके तो 2 कम कर देना। अगर 2 रोटी कम खा करके आओगे तो बढ़िया आसन लगा करके प्रेम से कथा सुनेंगे, और 5 की जगह अगर 7 खा के आए भैया, तो न तो खुद कथा सुनोगे, न पड़ोसी सुन देंगे, फिर तो देवता सो आवेगो। प्रेमियों, हमेशा हमेशा व्यास पीठ से नीचे बैठ करके कथा सुननी चाहिए। जो व्यास पीठ के बराबर बैठ करके कथा सुनते हैं, ये बहुत बड़ा दोष है प्रेमियों। और इसके बाद में बढ़िया से बढ़िया संतोषी ब्राह्मण हो, और ऐसा ब्राह्मण, ऐसा वक्ता हो जो तुम्हारी सारी शंका का समाधान करे। और आज यही कथा का मैं पूर्ण विराम करूंगा। आज की कथा का पूर्ण विराम, और कल से भगवान की कथा का समय अभी मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन लक्ष्मण गिरी ने कहा है, तो मैं तो उसको ही कहूंगा। उन्होंने कहा है कि महाराज जी कथा का समय रखना 12 बजे से 4 बजे। उन्होंने कथा का समय रखा है 12 बजे से 4 बजे, और जो कुछ आपका वो हो फिर मुझे बता देना। कहने का भाव, आज कथा का यही पूर्ण विराम। 1 मिनट भगवान का कीर्तन और आरती की तैयारी। अगर बाबा आरती में सबने तो होना चाहे तो आ जाए, और निरादे बोलिए गोविंद भगवान, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
कल भगवान की कथा में मेरे भक्त प्रेमियों, कल भगवान की कथा में 24 अवतारों की कथा होगी और कल ही भगवान की कथा में सुखदेव जन्म होगा और कल ही भगवान की कथा में महाभारत की कथा होगी और कथा का समय 12 से 4 प्रेमियों कहने का भाव कन्फर्म है। कल की कथा 12 बजे से 4 बजे, 12 बजे हमारे बाल गोपाल मंडल जो भारी बाल मंडली है 12 बजे व्यास गद्दी पर होगी और 12:30 बजे मैं व्यास गद्दी पर आ जाऊंगा और यही कथा का पूर्ण प्राप्त। अब आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि पर आरी में जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हीं चरणों में शीश नवाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथिया हो, व्यास दास के नाथिया हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया हो। श्री चरणों में बलि बलि जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सोहे प्रसु भान दुलारी, संग सोहे प्रसु भान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। पास सदा में वृंदावन पाओ, श्री
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति